नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग भाजपा के कार्यालय में हैं, जहां पर शहर विधायक ताराचंद जी जैन साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बधाई कि आपने 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण यहां पर कर लिया। क्या जो वादे जनता से करे थे, क्या वो उनको जो अमली जामा पहनाना था शुरू के 1 वर्ष में, वो पहना पाए हैं क्या? ऐसा है कि मेरा सौभाग्य है पार्टी के सहयोग से, पार्टी का संबल, गुलाब चंद जी के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के प्रयत्नों से शहर के अंदर पिछले 1 वर्ष के अंदर जो जनता ने सोचे नहीं होंगे वो सारे काम करने में मैं अभी तक सफल हुआ हूँ। एलिवेटेड रोड पिछले 10 वर्षों से भाई साहब गुलाब जी खुद कह रहे हैं कि मैं तो यार आशा छोड़ चुका था जी, लेकिन मैंने पिछले 4 वर्षों से प्रयास किया और आज काम चालू हो गया है और आगामी 2 वर्षों के अंदर वो पूरा होगा। इसी तरह हायड़ का काम, जो एक गंदा नाला था शहर का, सारा गंदा नाला का रूप ले लिया था, लेकिन पिछले वर्ष भर के अंदर आपने देखा होगा कि पहले प्रारंभिक काम हुआ था, उसके बाद रिटर्निंग वाल बन रही है, रिटर्निंग फेंसिंग वाल बन रही है। अंदर कई पत्रकारों ने कई बार ये बात कही, पत्थर ऐसे है उखड़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन आज एक शहर का आगामी समय में वो पर्यटन स्थल बनेगा। 7,000 पेड़ उसके अंदर लगने हैं। बड़े उद्योगपति विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हम आगामी समय में ये लगवा पाएंगे। आपने देखा होगा दुर्गा नरसिंह चौराहा शहर का व्यस्तम चौराहा है, उसको चारों तरफ से हमने ज़मीनें उनको TRI से, दुर्गा PWD से लेकर उसका विस्तारीकरण कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम दिल्ली वो चेटक सर्कल के ओर पलटन मस्जिद का भी मैं प्रयास चालू किया ही था, विस्तारीकरण कर रहा था। उसके पहले वक्फ बोर्ड में चले गए जी, और उन्होंने केस कर दिया जी। मेरा भरोसा है कि मैं उसको भी निपटा के करूँगा, क्योंकि कानूनी के अंदर जिस ढंग से अंदर मतलब किसी समाज को कानून से ऊपर रख दिया है कि वो उसको ये बताना नहीं है, कोई कागज़ पेश नहीं करने हैं, हमारा है, उन्होंने कह दिया इसलिए उनका हो गया। नगर निगम और UDA को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये ज़मीन उनकी नहीं है जी, तो उसका भी मैं प्रयास करूंगा और चौराहे को उसको ठीक करेंगे। इसी तरह से आपने देखा होगा फतेहपुरा चौराहे के ऊपर लाइटें लग गई है, चारों तरफ प्रयास कर रहे हैं कि बहुत बड़ा चौराहा, अच्छा शहर का प्रवेश का अच्छा हाथी हो। इसी तरह से शक्ति नगर के पास मेवाड़ मोटर्स की लिंक रोड के अंदर पहले भी प्रयास हुए, महापौर जी ने उसके अंदर से ज़मीन 8 दुकानदारों से या मकान मालिकों से प्रयास करके ज़मीन ले ली, लेकिन कानूनी अड़चन एक आ गई है जिससे उनको अभी पट्टा दे नहीं पाए, इसलिए काम रुका हुआ है। क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर उसमें की सरकार ने कई ऐसे घोटाले किए भूमि के बदले भूमि कि जिसमें 1000 फीट ज़मीन दी और 15,000 फीट उसको DLC रेट में दे दी। तो अब उसमें DLC और उसकी राशि बराबर होनी चाहिए, इसमें थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो उसके पावर्स भी मंत्री को नहीं रखे, मंत्रिमंडल में। आगामी महीने 2 महीने के अंदर सारी फाइल को मैं मंत्रिमंडल तक ले जाके उसको प्राप्त उस ज़मीन का सरकार से पूरी करा के मैं ठेठ इस रोड को शास्त्री सर्कल से लेकर बस स्टैंड का रोड चालू कर देंगे। इसी तरह से आपने देखा होगा कि 400 kVA का एक ग्रिड स्टेशन इस वर्ष के अंदर काफ़ी कुछ बिजली की तकलीफ आई जी। कई वर्षों से 400 kVA का ग्रिड स्टेशन सैंक्शन जी, सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन फाइल को हाथ नहीं लगाया। मैंने इस मुद्दे को उठाया। अब उसके अंदर गुडली के अंदर सदन के अंदर आश्वासन दिया, सब विश्वास दिया, लेकिन बाद में ये पता लगा कि उस ज़मीन के ऊपर भी अब लाइनें जो खींचेंगे, कब्जे हो गए हैं, लाइनें खींचेंगे तो वो वायबल नहीं है। तो उसके बदले दूसरी ज़मीन घासा में लेकर अब 400 kVA का ग्रिड स्टेशन होगा। लेकिन शहर की समस्याओं के अंदर जब मैंने उनसे बात की कि भाई ये तो 4 साल लगेंगे, अब क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया कि भाई ये 220 kVA का ग्रिड स्टेशन मावली में बन रहा है, मावली नहीं नाथद्वारा में जी। तो इधर ऊपर का भाग जो नाथद्वारा से गोकुंदा का कुछ भाग, इधर रेलवाड़ा के इधर का सारा उससे जुड़ जाएगा, तो इससे राहत मिल जाएगी जी। किससे? वहाँ के
वहाँ के लोगों को राहत मिल जाएगी, वहाँ से छूट जाएगा तो उधर का जो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर लॉर्ड है वो इधर ट्रांसफर कर देंगे जी। तो अच्छा, अब तत्काल एक मुख्य प्रश्न, आपने बहुत सारा काम करा, ये पूरा पेपर हम अभी चलाएंगे भी सरी। मुख्य प्रश्न ये था कि आपने एलिवेटेड रोड बनाई, एलिवेटेड रोड के लिए काम प्रारंभ करा, बिल्कुल शहर को जरूरत थी, आपने करा। आपने आयड का सुंदरीकरण करा, बिल्कुल आयड पहले से सुंदर हुई, पर क्या जो 49 करोड़ रुपए वहाँ खर्च हुए उसको स्पष्टीकरण कर पाएंगे कि हाँ वाकई में 49 करोड़ रुपए वहाँ अभी तक खर्च हो चुका? और आयड को लोगों ने वैकल्पिक मार्ग बना लिया, आयड के अंदर से लोग गुजर रहे हैं अब गाड़ियाँ लेके, उसका रख रखाव कौन करेगा? ऐसा है कि मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ और बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि न तो मैं अकाउंट का आदमी हूँ और न मेरा ये काम बिल को पास करने का काम है जी। मैं आपको इसके बजट के लिए आपकी जो तकलीफ़ें हैं इस बजट के बारे में, खर्चे के बारे में, तो मैं स्मार्ट सिटी के अधिकारी को बुला लूँगा, लेकिन आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वहाँ 5 किलोमीटर लंबी नहर है तो 10 करोड़ 10 दोनों तरफ 10 किलोमीटर होता है जी। तो उसकी फायर फेंसिंग में ही केवल आप देखोगे तो अब साल भर पानी बहेगा। देखना आपको मैं बता रहा हूँ 3 साल बाद जब देवास फोर्थ का काम पूरा होगा तो साल भर आयड नदी चलेगी जी। लेकिन अगर आप, मैं तो 75 करोड़ समझ रहा था, लेकिन आप 75 करोड़ कह रहे हो तो हो सकता है किसी में कुछ गलती हो तो आप लाके आंकड़ दो, मैं उसके साथ आपके सामने ही बुला लूँगा सब अधिकारी हो। अच्छा, लोग भी सजग होने चाहिए, लोग अभी उसको वैकल्पिक मार्ग के रूप में आयड की नदी को इस्तेमाल कर रहे हैं, अशोक नगर से घुसते हैं और ठेठ सेवाश्रम के वहाँ पर निकलते हैं, उसके लिए क्या प्रबंध करा सर आप? ऐसा है कि देखो जब तक ये काम चलेगा, वायर फेंसिंग का काम चालू है और मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन दोनों तरफ इतने कब्जे हैं कि जिस दिन वो कब्जा से मुक्त हो जाएगा उस दिन ये दोनों रास्ते अपने आप में खुल जाएंगे। पहला तो आपने देखा होगा एक सरकारी बिल्डिंग बन गई थी नगर निगम, मैंने हाथों से ही उसका उद्घाटन किया ना, मैंने ही गिरवाई जी। लोग कहेंगे गलती है तो उसको सुधारे जी। तो वहाँ पर रोड बनी हुई है जी। ऐसी सामने भी रोड बनी हुई है जी। तो उस रोडों पे कब्जे हैं। मेरा अंदाज है जिस प्रश्नों को आप पूछ रहे हो उसका उत्तर उन दोनों रोडों में से नहीं थे। दोनों तरफ अगर कब्जे हट जाएंगे तो अपने आप एक नया मार्ग तो हटाऊंगा हर हालत में। आज भी मेरी कलेक्टर साहब से कल भी मैंने बात की तो उनका 1 जनवरी बाद इस प्रयास को चालू करेंगे, क्योंकि एक कब्जे को हटाना, आप सोचो आयड नदी के अंदर 50 वर्ष के कब्जे थे जी। नदी के बीच में जो सब हटवाए, अब उसके ऊपर वालों को भी हटवाएंगे, उसके बाद दोनों तरफ सर्विस रोड बन जाएगी जी, जिसमें बड़े व्हीकल नहीं जाएंगे, स्कूटर मोटरसाइकिल जाएंगे, ऐसा बन जाएगा जी। आपका उत्तर उसी में। अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न के पर्यटन नगरी है उदयपुर शहर, एग्ज़ाम भी है, सरकारी एग्ज़ाम भी है, साथ में इतना पर्यटक उदयपुर शहर में आया हुआ है कि शहर का यातायात बिल्कुल मतलब पस्त हो गया, इसको लेकर क्या प्रयास है आपका? ऐसा है कि इस प्रयास के सारे उत्तर जितने प्रयास इसमें लिखे हुए हैं जी, अगर आप मैं पढ़ूंगा तब कि आधा 1 घंटा और चाहिए आपको जी, है तैयार हो? नया एलिवेटेड जी, ठेठ पहला एलिवेटेड 2 साल लगेंगे जी। अब आप कहोगे अभी काम चालू किया, वो सारी मार्किंग करेंगे, कहाँ पिलर आएगा, कितना गहरा आएगा जी, ये 2 साल में कंप्लीट होगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जी, प्रयास करूँगा कि जैसे ही वो एलिवेटर ख़त्म होगा उसके आगे या तो एक नई रोड पुला तक मिल जाएगी या एलिवेटेड, अगर रेलवे ने 8x8 की ज़मीन उपलब्ध करा दी पिलर्स खड़े करने के लिए, तो बिल्कुल रेलवे ट्रेनिंग के किनारे किनारे जाकर पुराने क्या कहते हैं पुला पर यहीं से मिल जाएगा। कौन सा ठोकर, ये आलू फैक्ट्री, कृष्णा नगर, MG कॉलेज के आसपास से। अब उसका मार्किंग लोकेशन कर रहे हैं, जिस दिन उसकी DPR तैयार होगी तो प्रयास करूँगा कि ये बोझ हम केंद्र की सरकार को कहेंगे जी। नितिन गडकरी तैयार बैठे हैं, पैसों का खजाना लेके हम उनसे ले आएंगे। अच्छा, एक मुख्य प्रश्न हो, शहर के अंदर कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, निजी विद्यालय। आज भी हम सुबह खबर करके आए जिसमें सेंट्रल एकेडमी नाम का स्कूल जो है वो आज भी खुला हुआ है और ये हवाला दे रहे कि परीक्षा है, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसा है, देखो बात तो सुनो, हर काम के तुरंत साथ में कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अभी मेरे पास जो लंबी लिस्ट है, जैसे आपने नहीं कहा, एक रोड समोर बाग से ट्राइडेंट तक लाऊंगा। मेरी बात तो सुनो, हाँ, समोर बाग से सीधे ट्राइडेंट चले जाओ
और ट्राइडेंट नहीं जाओगे 3 हाईवे से मिलोगे। पहला अहमदाबाद, वो अमरगढ़ होटल के पास से, दूसरा जाएगा झाड़ोल, तीसरा जाएगा कविता, इसी समोर बाग वाले रोड से मिल जाएंगे। तब बताओ पर्यटकों का रास्ता। अब कांग्रेस ने 5 साल के अंदर कुछ किया ही नहीं, और 2 हवाई पुल बनाए, हवाई। आपको स्मरण दिला दूँ, वहाँ कहीं रामपुरा चौराहे से कहा हम तो वहाँ मिला देंगे, दूसरा हवाई यहाँ मिला, न DPR बनाई, न उसका तखमीना बना, कुछ नहीं किया। घोषणाएं कर इन कागज़ के कागज़ उड़ गए। हम तो आपको कह रहे हैं कि मैं अपने कार्यकाल में ये जितने काम लिखे हैं आपको दे रहा हूँ। कई तकनीकी की परेशानियाँ होती हैं, उससे रुक गया तलक, लेकिन मैं करूँ 100% कराऊँगा। क्योंकि आपके लिए तो स्वयं महामहिम जी ने भी कहा है कि ताराचंद जी जिसको पकड़ लेते हैं उसको बिल्कुल कस के पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं जब तक पूरा नहीं होता। ये उन्होंने तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैं तो उनके साथ 50 साल से काम कर रहा हूँ। वो मेरा स्वभाव, मेरा काम आपको तो पता नहीं होगा, ना किसी को पता था। 4 साल पहले मैं विधायक भी था जी, न कुछ था, निर्माण समिति का था। महापौर जी को क्या कहा उन्होंने, ये ताराचंद जी हाथ बात सुन लेना जी, ये 4 किसी भी हालत में इस एलिवेटेड को बना के रहेंगे। 4 साल पहले जी, क्या 4 साल पहले तो उनका मेरे प्रति ये विश्वास का प्रतीक है जी, खुशी का विषय है मेरे लिए जी। मैं जो काम लेता हूँ, ये बात सही है कि सच्चे मन से लेते हैं तो जनता सहयोग देती है, ईश्वर भी साथ देता है। अच्छा, अब खुशी का मौका है, 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। कुछ साथी जो रुस्वा हो गए थे उन्हें मनाने के लिए क्या प्रयास रहेगा? अंतिम सवाल ऐसा है कि मेरे तो आपने अब कौन नजर नहीं आया, उनको मैंने निमंत्रण दिया, आपको आगे प्रश्न करो तो पूछ लेना जी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, धीरे नहीं आए होंगे। और मैं आप अच्छा, मैंने तो वो एक लाइन मैंने इस पूरे साल भर में चुनाव से पहले एक लाइन कभी कही हो जी, रूटने जैसी बता रहा है नहीं, कभी नहीं कहा। MLA ने था तब भी नहीं कहा, आज भी नहीं कह रहा हूँ, आगे भी नहीं कहूँगा जी। बड़े भाई या छोटे भाई की गलती को माफ़ कर देंगे? माफ़, अरे कब मैं तो मानता हूँ कि मैंने तो प्रेस ने, मैं जितने बार पूछा गया, देखो स्वाभाविक है आक्रोश आना जी, उसमें से आया है, वो स्वयं मान जाएंगे। और नॉमिनेशन की मैंने तो बिना पहले दिन का वो देखना, जिस दिन नॉमिनेशन होगा मेरे साथ होंगे, तो आप लोग मानते नहीं थे, वो मेरे साथ ही थे जी। तो यहाँ पर ताराचंद जी जैन ने 1 वर्ष पूर्ण यहाँ पर कराया, और साथ ही में बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर कराया कि जो कार्य इस पूरी लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं, और हालांकि अभी तक जो हमने देखा है कि एलिवेटेड रोड को लेकर किस तरह से बिल्कुल कटिबद्ध है और बिल्कुल पूर्ण कराना चाहते हैं उस काम को, और आयड के सौंदर्यीकरण को लेकर इन्होंने साफ और स्पष्ट कराया है कि जिस दिन वो मार्किंग वहाँ पर हो जाएगी उसके बाद शहर को अपने आप एक वैकल्पिक मार्ग वहाँ पर मिलेगा। बहरहाल आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको शहर विधायक का कार्यकाल कैसा लगा 1 वर्ष का। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। इस 30 अगस्त आप कहां जा रहे हैं? द टाइगर्स क्लब कर रहा है आपका इंतजार ओकेजन गार्डन में। उदयपुर की सबसे बड़ी पार्टी के पासेस आज ही बुक करें नीचे दिए गए नंबरों पर।